दो सेट का खेल हो चुका है, तीसरे सेट की शुरुआत है। 1-1 सेट स्कोर दोनों के बीच में। इससे पहले क्वालिफायर में मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में चेतन नरूला। चेतन, पहला सेट बहुत टाइट गया था, बहुत क्लोज गया था, लेकिन दूसरे सेट में वन साइडेड लिटरली डोमिनेट किया है मथुरा योद्धास ने और अब दोनों टीम्स बराबरी पर। धन्यवाद नीति जी। हाँ, थोड़ा सा आश्चर्य रहा कि दूसरे सेट में मथुरा योद्धास ने इतनी इंटेंसिटी बढ़ाई और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए लायंस। बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक, और वही इंटेंसिटी अब हमें लायंस से दिख रही है इस शुरुआती दौर में। तीसरे सेट के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रोहित कुमार का आया स्पाइक, लेकिन रोका उसे। दीपा मलिक जी आज आई हैं, यहाँ पर मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में जब ऐसे एथलीट्स आते हैं तो एक स्टेडियम पर मुकेश ने रखा है जीवित। जेरोम विनीत का स्पाइक इस बार पिकअप नहीं हुआ सईद आलम से, माफी चाहूंगा समीर थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिकअप नहीं हुआ और बढ़त बरकरार है। देखिए कमाल का नेट प्ले दिखाया विकास ने, और फिर जेरोम, जेट जेरोम जैसे नीति बार बार कहती हैं। और अभी अभी हमने देखा था चेतन की वहां पे परवीन कुमार पटोदिया भी आए हुए हैं, उन्हीं की टीम के लिए जेरोम विनीत भी एक बार खेल चुके हैं, तो पूरी तरह से आज चाहेंगे कि जेरोम विनीत शानदार प्रदर्शन करे। पर इसी बीच शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं टीम के मिडल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर प्रिंस के लिए एक बेहतरीन पास वहां लिफ्ट किया था और प्रिंस के बीच में इस समय मैदान पर, इस समय इस 18x9 में सबसे लंबे कद के खिलाड़ी हैं प्रिंस। चिराग का पिक रहा, इस बार जगह बनाई, अंक बनाया सूरज मिड ब्लॉकर की भूमिका में। मिड ब्लॉकर आपके लिए ये डबल रोल करता है। बढ़िया सेटअप रहा था, उसके बाद जैसा ही उन्होंने देखा स्पेस है, पूरा फायदा उठाया उसका। आज बड़े बड़े मेहमान इस मुकाबले को देखने आए हैं। पवन कुमार पटोदिया जी हैं, दीपा मलिक जी आई हैं, तो आज कुछ और ही रंग है इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का। और पहला ही प्लेऑफ मुकाबला है, बड़े नाम और भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बार चेकआउट अंक मिला है, कप्तान विनीत कुमार ने ये अंक अर्जित किया है। मथुरा के खाते में थोड़े से समय के बाद आया है ये अंक। जोन 2 से एंगल के साथ मुकेश थोड़े से निराश कि इस स्पाइक का रिटर्न नहीं दे पाए। 7-5 का स्कोर, 2 का फासला इस समय, 1-1 की बराबरी है। बेस्ट ऑफ 5 सेट्स यहाँ पर। चिराग अटैक लाइन पर धावा बोला था, लेकिन चूके नेट पर प्रबल ब्लॉक। एक कंबाइंड ब्लॉक सही समय पर समीर चौधरी ने सपोर्ट कर दिया। एक आसान सा पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में। जेरोम विनीत, जर्सी नंबर 12, जेट जेरोम, जाबाज जेरोम, इनके पहले सेट के प्रदर्शन के चलते टीम ने पहला सेट जीता तो सही, पर दूसरे सेट में हार देखी है और अब इस तीसरे सेट की जीत अपने नाम करना जरूर चाहेंगे। सईद कामयाब हुए हैं। डिफेंस में कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जवाब वहां ना तो ब्लॉकर्स के पास है और ना ही डिफेंडर के पास। इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है। चिराग के हिट के एकदम बाद ही उन्हें पता था कि ये अंक मिलेगा। काउंटर से चिराग, मिडिल ब्लॉकर सूरज, जोन 2 से यूनिवर्स कोच ललित कुमार के पास चिराग कि यहां पर अंक लेना ही है। चेकआउट मिला ही है और मिला भी है। इस बार पिकअप की कोशिश, क्या कमाल का पिकअप, क्या ये माना जाएगा? पैर लगा दिया था टीम के लिबेरो ने, बॉल उठ गया था,
यहाँ पे प्रिंस ने अटैक किया था, बॉल पैरों से उठा जरूर लेकिन पीछे बैक लाइन से बाहर चला गया। वही सवाल था मेरे दिमाग में कि क्या ये अंक माना भी जाएगा, रैली चलती रहेगी? नहीं, उन्होंने किक की कोशिश की लेकिन गेंद पहले ही टच हो चुकी थी कोर्ट पर। इस बार टिपिंग सर्व, इस बार अभिलाष की कोशिश उड़ती हुई साइड लाइन के पार ये गेंद और बराबरी पर आ गया है ये मुकाबला इस तीसरे सेट में। मुकेश के लिए वहां पर, अभिलाष के लिए वहां पर वो पास फीड किया गया था, पहले ही इशारा कर दिया था मंजिल ने। बॉल काफी नीचे था, नीचे बैठकर उन्होंने पास को लिफ्ट किया पर अभिलाष शायद तैयार नहीं थे उस बॉल के लिए और उन्होंने मौका बनाया, चेकआउट पॉइंट लिया है और अब वापस सर्व आएगी चिराग के पास। जैसा हम कह रहे थे आपको कि इन्होंने सबसे अधिक अंक निकाले हैं। जेरोम और चिराग यादव ने मिलकर 137 अंक निकाले थे इस मुकाबले से पहले। उन अंकों में इजाफा ही हुआ है। यहाँ पर दूसरी जोन से रोहित कुमार स्पाइक लगाया है, चेकआउट पॉइंट लिया है, अंक बुनाया है। विकास के ब्लॉक में से एक परफेक्ट कटिंग की है, आउटवर्ड रिस्ट का इस्तेमाल किया। रोहित कुमार क्या कमाल की कटिंग करने में कामयाब हुए हैं। चिराग अटैकर है और अक्सर जो अटैकर, जो मेन अटैकर हो टीम का, वो फर्स्ट रिसेप्शन में पार्टिसिपेट कम करता नजर आता है। ये डिसीजन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी टीम और ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसी बीच यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपने मकसद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शाहिद आलम एक बार फिर कमाल का खेल, वही चपलता, वही देखिए आप छलांग देखिए, उनकी टाइमिंग देखिए उस छलांग की। अंक बनाया है और देखिए, और शाहिद आलम, क्या उड़ान भरता है ये खिलाड़ी, क्या उड़ान भरता है ये खिलाड़ी। और उनकी साफ नजर होगी, पवन कुमार का इंप्रेस हुए हैं उनके इस अटैक से। ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक किया है जेरोम विनीत को, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। अब तक अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए इस मुकाबले में, 15 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं इस मुकाबले में। 3 ब्लॉक आए हैं इनके खाते में, ये चौथा ब्लॉक जोड़ दीजिए। लेकिन जो अंक है वो गया है मुजफ्फरनगर लायंस के पास। जेरोम करेंगे सर्व, इस समय एक अंक से पिछड़े हुए हैं। रोहित का पिकअप रहा लेकिन नहीं नहीं नहीं, चूके वहां पर बराबरी। अब 16-16 की बराबरी। रोहित कुमार का वहां पर रिसेप्शन आया, फर्स्ट टेम्पो को यूज जरूर किया समीर चौधरी ने, लेकिन बिल्कुल मैं यही बात कहने वाला था कि उनके दिमाग में ये बात चल रही थी जिसके चलते उनका जो निर्णय बदला और अंक खो दिया उन्होंने। इस बार सूरज का लॉब रहा है, आए है शाहिद आलम, लाइन टू लाइन स्पाइक रहा है इस बार। 2 अंकों की बढ़त वापस मथुरा के पास। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के फैंस के चहीते हैं और क्या प्रदर्शन इनका चल रहा है। एक बढ़िया वहां पर रिप्लाई जरूर दिया था, समीर ने उनके लिए पास लिफ्ट कर दिया और मोहम्मद सईद आलम ने खाली कोर्ट ढूंढ लिया। एक आवाज जरूर आई होगी कोर्ट से। इस बार नहीं चूकेंगे सूरज। काफी स्पेस रहा, विनीत कुमार आगे आ गए थे सर्व करने के बाद और एंड से पहले जो स्पेस था उसका फायदा इस मिड ब्लॉकर ने पूर्णतः उठाया है। एक्शन की कोई कमी नहीं है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर के सईद आलम 17 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 12 स्पाइक्स और 4 ब्लॉक्स, एक कंप्लीट परफॉर्मर, एक कंप्लीट पैकेज की तरह खेल रहे हैं। उसी भी जवाब दे रहे हैं सूरज, एक युवा खिलाड़ी है सूरज और नेट पर उनकी जो भूमिका है वो कमाल की है, कमाल की भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं और बढ़िया खेल दिखाया है। पिछला अंक स्पाइक के साथ, इस बार देखिए उन्होंने दोबारा अलग तरीके से भूमिका निभाई नेट पर। शाहिद आलम 17 अंक इस मुकाबले में, 12 स्पाइक, 4 ब्लॉक। इस बार लॉक की कोशिश थी, चूके नंजिल सूर्या और सूरज, प्रकाशित ब्लॉक कहूंगा मैं इसे।
देखिए 5 बजे का समय हो गया है पर ये सूरज ढला नहीं है, तो सूरज लगातार उगता चला जा रहा है। शाम की चाय लेकर बैठ जाइए क्योंकि आप ये एक्शन मिस नहीं कर सकते। ये एक्शन मिस करेंगे तो काफी कुछ मिस हो जाएगा आज की इस खूबसूरत शाम से। शाहिद आलम इस बार चेकआउट अंक और अंक जोड़ दीजिए उनके खाते में। बराबरी हुई है 19-19 की। और याद रखिए इस 5 सेट के मुकाबले में आप 20वें अंक तक ले सकते हैं सुपर पॉइंट। तो क्या अब हमें रणनीति नजर आएगी? सचमुच ये टीम के लिटिल टाइटन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है सईद आलम की परफॉर्मेंस को लेकर। और जैसा कहा वैसा ही हुआ। मुजफ्फरनगर लायंस की ओर से आया है ये सुपर पॉइंट। कोच ललित कुमार ने लिया है ये अंक। रिसीव करेंगे इस समय लायंस। शाहिद आलम की सर्व, चिराग का स्पाइक, जोड़ दीजिए 2 अंक, जोड़ दीजिए 2 अंकों की बढ़त। तीसरा सेट पलटी खाता हुआ एक और बार। ये सुपर नहीं, ये सुपर से कहीं ऊपर का पॉइंट है क्योंकि आपने 19 बराबरी पर सुपर पॉइंट कॉल लिया। और क्रेडिट दे दीजिए कोच ललित कुमार को, सही समय पे सही डिसीजन। और अब जंग 2 कोचों के बीच में है, 2 महान कोचेस के बीच में जंग है। आना ही था, आना ही था। सर्विस पलटी है, अब आप रिसीव करेंगे, यही मौका है, बराबरी कर लीजिए। लो पिकअप रहा, अभी भी रैली जीवित। जेरोम विनीत, ब्लॉक आया, विनीत कुमार, रोहित कुमार, सुपर पॉइंट। मथुरा योद्धास एक बार फिर बराबर। ये जंग सिर्फ इस 18 बाय 9 मीटर के अंदर नहीं, ये जंग चल रही है उस डगआउट में, ये जंग चल रही है उस साइड लाइन पर। पहले हेड कोच ललित कुमार ने लिया सुपर पॉइंट, उसका जवाब दिया विपक्षी टीम के हेड कोच रमेश राय ने। तो कॉन्टेस्ट सिर्फ मथुरा योद्धास और मुजफ्फरनगर लायंस का नहीं, 2 बड़े कोच रमेश राय और ललित कुमार का भी है। कमाल का खेल हमें देखने को मिल रहा है। कमाल का खेल है चेतन, कमाल शब्द का बस अब इस्तेमाल करते रहिए, रुकिएगा मत। चिराग और अभिलाष की जोड़ी इस बार सफल नहीं रही। फर्स्ट टेम्पो अटैक, ये बढ़िया रणनीति थी, ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग समीर चौधरी और प्रिंस के बीच में, ये कम्युनिकेशन पहले हो गया था। और उससे अच्छी खबर ये है कि साइड लाइन से रमेश राय जिस तरह से गाइड कर रहे हैं ना अपने खिलाड़ियों को, वो तारीफ करनी होगी, उस बात की तारीफ तो करनी ही होगी। डेड ब्लॉक, क्या ये निर्णायक बढ़त है? इस अंक के साथ सेट पॉइंट हो जाएगा मथुरा योद्धास के लिए। माफी चाहूंगा यहां पे वहां पर एंटीना, देखिए एंटीना पर बॉल लगी पर डिसीजन रेफरी का यहां पर आया है और 23-23 की बराबरी हो गई है। प्रिंस उस ब्लॉक से काफी खुश नजर आए, जोश की लहर वहां आई तो सही, पर पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में आया है। सही पकड़ा नहीं थी आपने, क्योंकि मैं तो प्रिंस की सेलिब्रेशन में खो ही गया था। हरी का यहां पिकअप रहा, विनीत कुमार एक बार फिर लॉब रहा। मुकेश ने कोशिश की बैककिक की, लेकिन चूंकि अंतिम समय पर हवा में निर्णय बदला, उसके चलते ये अंक भुनाया है और अब सेट पॉइंट जरूर आया है। ये मसल नहीं ब्रेन का कमाल है। ये ऐसी सिचुएशन में शकुनी की एक चाल है, ऑपोजिशन ब्लॉक को कैसे तोड़ना है वो ये जानते हैं। अटैक करते तो फंस सकते थे, ड्रॉप डाला, प्लेसमेंट की, विपक्षी कोर्ट को एंटिसिपेट किया। फिलहाल खेल में वापसी हुई है, आरंभ हुआ है और प्रिंस का स्पाइक रहा, नंजल सूर्या ने किया सेटअप, जेरोम विनीत का आया है स्पाइक और ये रहेगा सेट पॉइंट लायंस के लिए। जंगल के इस राजा की दहाड़ बहुत बड़ी है, ना कोई ब्लॉकर ना कोई डिफेंडर, पूरी तरह से कोर्ट को खाली जगह पर वहां पर अटैक कर कर ये बता दिया है कि मुझे रोकना आसान नहीं है। तीसरा सेट कौन लेगा, बढ़त कौन लेगा?
वापसी से मिला है सेट पॉइंट। जेट जेरोम अकेले ब्लॉकर थे वहां पर सईद आलम, कोई सपोर्ट नहीं आया और बैक टू बैक कोर्ट को, ऑपोजिशन कोर्ट को दिखा दिया है कि ये एक घमासान है। यहां पर जीत तय करनी है, 2-1 की एडवांटेज अपने खाते में डालनी है। उसी की जंग छिड़ी है मुजफ्फरनगर लायंस और मथुरा योद्धास के बीच। जेरोम विनीत, हरी ने पिकअप किया है, रैली अभी भी जीवित। सईद आलम ने बचाया ये सेट, चिराग नहीं कर पाए गेंद को पिक। वापसी से बराबरी हुई है, आपको 2 अंकों का फासला चाहिए, 26-26। दोनों खिलाड़ियों को एक बार साथ खड़ा कर दीजिए और आप देख लीजिए कि क्या हुआ होगा। जेरोम विनीत के पास हाइट है, स्पाइक रीच है, लेकिन उसका जवाब किसने दिया है? सईद आलम ने। किसी की उन पर नजर पड़े या ना पड़े, उनकी जंप देखते ही ये पता लग जाता है कि अटैक करने वाले हैं सईद आलम। नेट की हाइट देखिए, उनकी हाइट देखिए और फिर उनकी स्पाइक रीच देखिए, उनकी जंप देखिए, उनकी फिनिशिंग देखिए। 26-26 की बराबरी। चिराग का पिकअप रहा है, सूरज की उंगलियां लगी हैं गेंद पर, हरी ने रखा है जीवित। सईद का लॉब, इस बार चिराग यादव ने बनाया सेट पॉइंट। फिर से बढ़त लायंस के पास, एंड लाइन से पहले की स्पेस का किया पूरा इस्तेमाल, अटैक लाइन पर बोला धावा। क्या कमाल का पास लिफ्ट किया था, क्या कमाल का पास वहां पर लिफ्ट किया था। मंजिल एक युवा खिलाड़ी हैं, ऑपोजिशन ट्रिपल ब्लॉक वहां पर समीर चौधरी थे, नवीन वहां पर थे, सईद आलम वहां पर थे और कामयाबी चिराग यादव के कदम चूमती हुई। 27-26 का स्कोर, रिसेप्शन एडवांटेज पर मथुरा योद्धास। क्या तीसरी बार बराबरी करेंगे? सईद आलम का स्पाइक, जी हाँ, क्या मुकाबला है ये, क्या मुकाबला है, क्या खिलाड़ी है सईद आलम। एक बार इधर, दूसरी बार उधर, सईद आलम और सईद आलम। इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं है। टीम को बराबरी पर एक बार फिर 24-24 की बराबरी, 25-25 की बराबरी, 26-26 की बराबरी और अब 27-27 की बराबरी पर खड़ा है मुकाबला। चिराग का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट और कहानी पलटी है क्योंकि इस बार बढ़त मिलेगी मथुरा योद्धास को। उनको मिला है सेट पॉइंट, उनके लिए ये पहला सेट पॉइंट। जोन 4 पे चिराग यादव को पूरी तरह से रोक लिया गया है, डबल ब्लॉक वहां पर। मंजिल जाते जाते बॉल ने उनके पैर छू लिए, एक बड़ा नुकसान इस क्रूशियल सिचुएशन में। 2 अंकों की बढ़त चाहिए आपको सेट जीतने के लिए। धोखा है, डबल ब्लॉक अभिलाष और रंजीत सूर्या, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला है। मथुरा एक बार फिर बढ़त में। अब जो खेल है ना, वो फर्स्ट रिसेप्शन पे निर्भर करता है। लगातार जो 24-24 की बराबरी के बाद जिस तरह से पॉइंट्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब कुछ निर्भर करता है कि कौन बेहतर रिसेप्शन करेगा और फिर बढ़िया फिनिशिंग कर देगा। नवीन इस समय सर्विस लाइन पर 1 पॉइंट के एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास में। चिराग का स्पाइक और एक बार फिर से ड्यूस, बराबरी पर फिर से ये मुकाबला। लीग के फाउंडर कुलवंत बालियान मजा लेते हुए, और क्या यहां पर विजयी अंक मिलेगा? क्या ये उड़ के बाहर गई है? और रेफरी ने कहा है जी हां, ये सर्विस गई है बाहर। क्या अब रिव्यू लेंगे ललित कुमार? नहीं, अंदेशा नहीं हो रहा है, मानना पड़ेगा रेफरी का निर्णय। मुकाबले के लाइन जजेस हैं सुमित कुमार, अंजनी कुमार पांडे, राहुल कुमार और अंकित सिंह। ये 4 लाइन जजेस हैं और लाइन जजेस का फैसला आया है कि ये सर्विस बाहर है। 30-30 की बराबरी। जो अभी टीवी ऑन करेंगे ना, वो घबराइएगा मत, ये वॉलीबॉल ही है। 30-30 का स्कोर है, पर ये कोई और स्पोर्ट नहीं, ये वॉलीबॉल का खेल है। चिराग का स्पाइक आया, उसे रोका है प्रिंस ने। जेरोम विनीत लॉब करने की कोशिश, मुकेश ने लगा है जीवित। चिराग यादव दूसरी ओर से आया, स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा मथुरा।
सबको इस टाइम आउट की सख्त जरूरत है। 31-30 का स्कोर। आवाज ना खो जाए। सेट टाई होने के चक्कर में बार बार लगातार, और एक और बार हुई है बराबरी, एक और बार हुई है बराबरी। 31-31 का खेल। सभी के पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, पॉइंट जा रहे हैं, ये अकाउंट में डाल दीजिए। टीम के हेड कोच ललित कुमार के अकाउंट में ये पॉइंट डाल दीजिए। टीम टाइम आउट लिया, टीम के पास रिसीविंग एडवांटेज था, वो बखूबी जानते थे, और इसके चलते एक बार फिर से ये सेट 31-31 की बराबरी पर। चिराग की सर्व, हरी का रहा पिकअप, इस बार फिर से पिकअप आया या नहीं, कोशिश रही जरूर चिराग के द्वारा। फिर से एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास, योद्धास के पास फिर से 1 अंक की बढ़त। जो रिसीव करेगा वो मारेगा। 24-24 के स्कोर से बस यही कहानी चलती चली जा रही है। रमेश राय कोच है मथुरा योद्धास के, वहीं ललित कुमार कोच हैं मुजफ्फरनगर लायंस के। बढ़िया पिकअप रहा ये, जेरोम विनीत, बराबरी एक और बार, बराबरी एक और बार। लगता है हमें थोड़ा थमना होगा। चेतन, जो रिसीव करेगा वो बॉल मारेगा। जेरोम विनीत की पिन पॉइंट स्पाइक के चलते उसका जवाब देना मुश्किल, उसका जवाब देना कठिन, और फिर से बराबरी 32-32। आपको 2 अंकों की बढ़त चाहिए। कहां लगेगा विराम इस सेट पर? क्या यहां पर एडवांटेज खो दिया है? जैसा आपने कहा, जो रिसीव करेगा वो अंक बनाएगा। मथुरा को दे दिया है एक मुफ्त का अंक। चेतन, यहां से तो मुझे एक बार फिर बराबरी दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर से खेल रिसेप्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर ये सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये एक बड़ा टर्नओवर, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चिराग का रहा पिकअप, जेरोम विनीत ब्लॉक करने की कोशिश, और इस बार सफल हुए हैं या नहीं? नेट टच का इशारा आ रहा है या नहीं? चेतन, मैंने जिक्र किया था कि मुझे तो बराबरी दिखाई दे रही है, और एक बार फिर मुकाबला इस सेट में बराबरी पर आ गया है। नजर बदलिए, नजर बदलिए, थोड़ी सी बदलिए, थोड़ा लंबा खिंच गया है ये सेट। बराबरी एक बार फिर, 33-33 की बराबरी। थमे रहिए हमारे साथ, क्या मुकाबला है ये। जेरोम विनीत के साथ एक और बार व्यर्थ की है, एक और बार व्यर्थ की है, 2 लगातार सर्व व्यर्थ की है। लेकिन देखिए, जैसा नीति कह रही है, बात वही है कि रिसीविंग पर आपके पास रहता है एडवांटेज, और रिसीव कौन करेगा? लायंस वापस रिसीव करेंगे। बड़ा खेल दिखाना होगा इस बार। जेरोम विनीत कप्तान चूके, आइकॉन प्लेयर चूके। दूसरी ओर कप्तान विनीत कुमार, इनकी सर्व पर क्या होगा? सूरज, खेल अभी भी जारी। शाहिद आलम ने किया है लॉब, एक और बार आया है, खेल अभी भी जारी। चिराग